नमस्ते। मैं हूं अनुज शर्मा। आई एम ए बिजनेस कोच, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ वाबले सैनेज इंडस्ट्री एज वेल एज यशराज ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज रिजल्ट डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं हम राइजिंग बिजनेस वुमन कंपटीशन का। ये कंपटीशन एक ऑनलाइन बिजनेस अचीवमेंट कंपटीशन है जिसको ऑर्गेनाइज किया है द चार्मिंग लेडीज ग्रुप ने, जो कि एक महाड़ का बिजनेस वुमन ग्रुप है जिसके फाउंडर वीना महामुनकर जी हैं और उनकी एक बेहतरीन कोर टीम है। और इसी पूरी कोर टीम का और वीना महामुनकर जी का मैं थैंक यू उन्हें कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कंपटीशन के लिए जज नियुक्त किया। जजमेंट देने से पहले हमारे एक और जज हैं जिनका नाम है श्री संजय वाबले जी, जो कि एक उद्योगपति हैं। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ ऑल्सो फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वाबले सैनेज इंडस्ट्री, रनिंग इंडस्ट्री सिंस 23 ईयर्स। पहले सुनते हैं कि उनका मैसेज हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या है और उसके बाद हम जजमेंट डिक्लेअर करेंगे। थैंक यू व्हेरी मच। ओवर टू संजय जी। नमस्कार, मी संजय वाबळे। मी प्रथम वीना मॅडम आणि त्यांच्या कोर टीमचे मनापासून धन्यवाद देतो त्यांना की त्यांनी मला जजच्या पॅनलवर निमंत्रित केलं आणि ती संधी मिळाली मला सर्व व्हिडिओचं ऑब्झर्वेशन करण्याची। त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, माझा छोटासा परिचय करून द्यायला आवडेल मला। माझं नाव संजय वाबळे, मी प्रॉपर शिर्डीचा, पण 28 वर्षापूर्वी मी कोरेगाव भीमाला आलो शिर्डीवरनं आणि मी 1992 ते 97 पर्यंत जॉब केला। 97 साली मग मी माझं छोटीशी एक टपरीपासून स्टार्ट केली। त्यावेळेस फक्त 2 जण होतो आम्ही। आता आमच्या कंपनीची उलाढाल 4 कोटीपर्यंत आहेत आणि व्यवसाय करून कालच 23 वर्ष पूर्ण झालेत। तर माझाही प्रवास तुमच्यासारखाच आहे। तुम्ही जसं एकजुटीने सर्व करतायत आता चार्मिंग लेडीज ग्रुप, तर ज्या जिद्दीने तुम्ही उभं राहिलात सर्व त्याच जिद्दीने मीही उभा राहिलो। मी तुमच्यासारखाच एक आहे। माझ्या आयुष्यामध्ये मी 10वीला नापास झाल्यानंतर एक ITIचा कोर्स केला आणि मी त्या निमित्ताने पुण्याला येऊन जॉब करत असतानाच बिझनेस सुरू केला आणि एक आता 23 वर्ष कालच पूर्ण झाले 9 मेला। योगायोगाने आज त्या निमित्ताने मला तुमच्याशी बोलायची संधी मिळाली जज एज अ जज म्हणून। तर मला खूप अभिमान वाटतोय की मी तुमच्यासारखाच एक कथन करण्याची पण मला योग आला तुमच्यासमोर। पण मी असं म्हणेल या निमित्ताने की आपण आज सर्वजणी ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहात ते क्षेत्र अक्षरशः लक्षात ठेवायला सुद्धा अवघड आहे प्रत्येकाला। म्हणून मी तुम्हाला वाचून दाखवतोय। काही महिला उद्योजक आयुर्वेदिक उत्पादने बनवत आहेत, काही केक, काही कॉस्मेटिक शॉप चालवत आहेत, साडी विक्री करत आहेत, शेवाया बनवत आहेत, नऊवारी साडी शिवण्याचं काम करत आहे, कोणी सामाजिक संस्थेत सुद्धा काम करत आहे, मेडिकल स्टोर, कुरिअर सेवा, फॅशन डिझायनिंग, साबण विक्री करणे, ट्रेनिंग घेऊन इतरांना ट्रेन करणे, स्नॅक्स सेंटर आणि केटरिंगचा व्यवसाय चालवणे, ट्युशन घेणे, टूर्स आणि ट्रॅव्हल्स, टोनर रिफिलिंग, रेडीमेड कपडे विक्री करणे, आर्ट अँड क्राफ्टचे वर्कशॉप घेणे, अशा नाना विविध कामं आपण करतायत सर्व महिला उद्योजक। ही 20-22 व्यवसाय मी अंदाजे वाचलेत। असे अनेकही व्यवसाय आहेत की काही महिला सहभागी पण होऊ नाही शकल्या। खरं तर मी तुम्हाला ह्या निमित्ताने असे म्हणेल की तुम्ही कठीण सारे सोपे केले, सोपे सारे सहज केले, सहज सारे सुंदर केले आणि सुंदर सारे जतन केले। मी मनापासून तुमच्या या सर्व व्यवसायांना दाद देतो आणि मी पण एक व्यावसायिक आहे। तुमचे जवळून व्हिडिओ मी बघितले, खूप रोमांचकारी व्हिडिओ आहेत। एक महिला म्हणून तुम्ही आज लॉकडाऊनच्या काळात एक उत्तम कामगिरी केली, तुम्ही देश सेवा केली आणि हिमतीने काही महिला प्रचंड काम करत राहिल्या। या निमित्ताने मी आपल्याला असं म्हणेल सर्वांना, हे सर्व कार्य आपलं बघून तुम्ही प्रत्येक वादळ पेलवाल, तुम्ही प्रत्येक वादळ पेलवाल, तुम्हाला आत्मविश्वास आहे। तुमच्या पायाखाली जमीन, पाठीशी आकाश आहे। तुमच्या पायाखाली जमीन, पाठीशी आकाश आहे। पाय घट्ट या जमिनीत रोवून तुम्ही सह्याद्री सारख्या ताट आहेत। पाय घट्ट या जमिनीत रोवून तुम्ही सह्याद्री सारख्या ताट आहेत। अरे जाऊन सांगा वादळांना आज, अरे जाऊन सांगा वादळांना आज, तुमची चार्मिंग लेडीजची गाठ आहे। धन्यवाद। यानंतर श्री अनुज शर्मा सर जज हे आपला रिझल्ट डिक्लेअर करतील। धन्यवाद। थँक्यू व्हेरी मच। नमस्ते।
थैंक यू संजय जी। अब हम रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करेंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन देने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये कंपटीशन था बिजनेस अचीवमेंट कंपटीशन, जो कि एक ऑनलाइन कंपटीशन रखा गया जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने लॉकडाउन जैसी स्थिति में अपने घर से वीडियोस बनाकर हमें भेजे। बहुत सारे वीडियोस हमें मिले, सभी वीडियोस को अच्छी तरह से एनालाइज किया गया। इसका बेस ये था कंपटीशन का कि हर बिजनेस वुमन की ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आता है जब उसको बहुत प्राउड फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, या उसको बिजनेस करते करते उसे बहुत प्राउड ही होता रहता है। तो ऐसी कौन से प्राउडफुल मोमेंट्स थे या क्या प्राउड उन्हें फील हुआ, इसके लिए ये कंपटीशन रखा गया, जिसको आयोजित द चार्मिंग लेडीज़ ने किया। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। मेरा मानना ये है कि किसी की भी अचीवमेंट या किसी का भी गर्व छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान अपनी परिस्थितियों से उभर कर बाहर आता है। जो परिस्थितियों को, यानी कि जो अनफेवरेबल सिचुएशंस होती है, उनको मात दे के आगे बढ़ता है, वही एक रियल एंटरप्रेन्योर होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमन हो। ये जो रिजल्ट डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, ये इसलिए नहीं दिया जा रहा कि किसका गर्व या अचीवमेंट छोटी थी या किसकी बड़ी थी। सबकी अचीवमेंट को हमारा पूरा सल्यूट है, गर्व है, और हमें इन मोटिवेशन भी बहुत मिला है। कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो दिल में है, जो दिमाग को लगा है, वही जुबान पर है। ये रिजल्ट डिक्लेरेशन हो रहा है किस तरह से मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी, अपने अचीवमेंट को कितनी बेहतरीन तरीके से जिस एंटरप्रेन्योर ने बताया है उसी को टाइटल अवार्ड्स मिले हैं, वही विनर बना है। तो कंपटीशन का धर्म पालते हुए अब मैं रिजल्ट डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। पहले शुरुआत टाइटल विनर्स की होगी, फिर उसके बाद सेकंड रनर अप यानी कि जो थर्ड आया है उसका नाम लिया जाएगा और उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। फिर जो फर्स्ट रनर अप है यानी कि जो सेकंड पोजीशन पे आया है उनके बारे में डिटेल्स बताई जाएगी, और जो विनर हैं उसका लास्ट में नाम घोषित होगा। तो तैयार हैं आप? तो शुरू करते हैं टाइटल अवार्ड से। पहला टाइटल अवार्ड है द फास्टेस्ट प्रोग्रेसिव बिजनेस वुमन। ये अवार्ड जा रहा है अपर्णा बेंद्रे जी को, जिनका साड़ियों का बिजनेस है। खासियत ये है कि सिर्फ 4 महीने के अंदर इन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपना बिजनेस सेट कर लिया। जिनको सेट करते करते कई साल लग सकते हैं, जिन एंटरप्रेन्योर्स को, उन्होंने 4 महीने में ये करिश्मा कर दिखाया, इसलिए अवार्ड इनको मिला है। दूसरा अवार्ड है द बेस्ट इनोवेटर बिजनेस वुमन का। यह अवार्ड जा रहा है उज्ज्वला कोलेकर जी को, जिनका बिजनेस है वेस्ट को रिसाइकल करके उसमें से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र बनाना। बहुत ही बेहतरीन तरीका अपनाया जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, खासकर वेस्ट एक अच्छी फर्टिलाइज़र बनकर यूज़ में आया फार्मर्स के। तीसरा अवार्ड है द मोस्ट इंस्पायरिंग बिजनेस वुमन। ये जा रहा है सबरीन इसानी जी को, जो एक फार्मासिस्ट हैं। इस लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में जब मॉडर्न मेडिसिन या बेसिक मेडिसिन मिलनी मुश्किल हो गई थी, तब इन्होंने दूर दूर जाके ट्रैवल किया और वो मेडिसिन लेकर आए और अपने पेशेंट्स को दिया, इसलिए ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है। अगला अवार्ड है द इन्फ्लुएंशियल बिजनेस वुमन। ये दिया जा रहा है चेतना पटेल जी को, जिनका साड़ी का और सोप का बिजनेस है। इनकी खासियत ये है कि हर प्रॉफिट में से ये कुछ परसेंटेज ऐसे वर्ग को देती हैं, जैसे कि हैंडीकैप हो गए, अपाइज हो गए, अनाथ हो गए, ऐसे वर्ग को दिया जाता है जहाँ की उनका भला हो सके। वेरी गुड चैरिटी। इनका इन्फ्लुएंस सभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमन हो, उस पर पड़े, इसलिए अवार्ड उनको दिया जा रहा है। अगला अवार्ड है द गोल अचीवर बिजनेस वुमन। ये दिया जा रहा है विद्या देसाई जी को, जिनका आर्ट एग्जीबिशन का बिजनेस है। ये ऑनलाइन भी चलाती हैं और ऑफलाइन भी चलाती हैं। अगला अवार्ड दिया जा रहा है द मोस्ट इम्पैक्टफुल बिजनेस वुमन का। वो दिया जा रहा है स्मिता जोस्टे जी को। इनका टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। इनकी खासियत ये है, एक बार इनकी जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब ये दाबोली एक फीमेल्स के ग्रुप को लेकर गई। अब वापस आते आते वही फीमेल्स के ग्रुप इतनी खुश होगी इनकी सर्विस से कि उन्होंने इनको कहा कि आप गोवा का पैकेज बनाइए। सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि इनको बुकिंग भी बस में ही दे दी। बहुत ही इम्पैक्ट रहा इनके सर्विस का, इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया। अगला अवार्ड है हाईली रिकमेंडेड बिजनेस वुमन।
ये दिया जा रहा है शैल्या चौहान जी को, जो कि एक ब्यूटिशियन है। इनकी खासियत ये है कि एक इंटरनेशनल एक्सपो में इन्होंने सिर्फ 30 मिनट के अंदर एक ब्राइडल मेकअप कर दिया, जिसकी प्रशंसा सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स ने नहीं लेकिन वहाँ पर आए हुए तमाम कॉम्पिटिटर्स ने भी जरूर की। अगला अवार्ड दिया जा रहा है द पॉजिटिव माइंडसेट बिजनेस वुमन का, जो कि दिया जा रहा है श्रद्धा जोशी जी को। इनकी खासियत ये है कि इनकी लाइफ में जब ये सेकंड किड के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी तो इनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा था, और प्रेगनेंसी के बाद यानी कि बर्थ के बाद 3 महीने और लगाए और बिजनेस वापस स्टार्ट किया। जो बिजनेस जीरो हो गया था उसको एक बार वापस खड़ा किया और कुछ ही महीनों में वापस टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गई। बिजनेस बंद कर देना और फिर चालू करना परिवार के लिए, और ये ना सोचते हुए कि इस पे परिवार का क्या असर होगा, बिजनेस का क्या असर होगा, परिवार को भी संभाल के रखा और बिजनेस में भी अच्छा सक्सेस लेकर आई, इसलिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। अगला टाइटल अवार्ड है त्रिवेणी मराठे जी को। ये इनका टाइटल अवार्ड है द मोस्ट डेयरिंग बिजनेस वुमन का। इनका साड़ियों का बिजनेस है और कपड़ों का भी बिजनेस है, यानी कि रेडीमेड शॉप है। ये कपड़े परचेस करने के लिए सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं कर्नाटका में भी जाते हैं। कर्नाटका में इनको कन्नड़ नहीं आती, तब भी इन्होंने वहाँ पर जाके मार्केटिंग की, वहाँ जाके परचेस किया। ऐसे देश में, ऐसे स्टेट में जाना जहाँ पर आपको उसकी भाषा ना आती हो, वहाँ के लोग ना पता हो, और फिर भी वहाँ से बेहतरीन परचेस करके लेकर आना, इसके लिए डेयरिंग ही चाहिए। इसलिए ये द मोस्ट डेयरिंग अवार्ड त्रिवेणी मराठी जी को दिया गया है। अब बात आ गई है सेकंड पोजीशन की, यानी कि सेकंड रनर अप की। यहाँ पे टाई हुआ है, 2 लोगों में ये अवार्ड शेयर किया जा रहा है। पहले का मैं नाम लूँगा। सेकंड रनर अप के फर्स्ट हैं मीनल बुटाला जी। इनका कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर एसेसरीज का बिजनेस है। इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले साल रिटेल का बिजनेस किया। बिजनेस इतना बढ़ गया कि दूसरे साल होलसेलर भी बन गए। पहले कॉस्मेटिक देते थे, फिर एसेसरीज भी देना शुरू कर दिया, यानी कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं किया सिर्फ, बल्कि स्केलेबल भी करते चले गए। फिर इन्होंने एक ऐप भी डेवलप की और उस ऐप के थ्रू ये आज अपने सेल्स बढ़ाती हैं, डोर स्टेप डिलीवरीज देती हैं, और लॉकडाउन के बाद भी ये अपना सर्विस बेहतरीन तरीके से देती रहें और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते रहें, उसका भी इन्होंने प्रोसेस तैयार कर लिया है। इसलिए ये सेकंड रनर अप का अवार्ड मीनल जी को दिया गया है। और सेकंड रनर अप का दूसरा अवार्ड दिया जा रहा है, यानी कि जिनके साथ टाई हुआ था, वो उनका नाम है वैशाली शिंदे जी। ये स्मार्ट प्रिंटर सर्विसेज नामक एक बिजनेस चलाती हैं। कई साल पहले इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, रिस्पांस मार्केट से मिला नहीं। इनका बिजनेस था टोनर्स को, प्रिंटर्स में टोनर्स लगते हैं, उनको रिफिल करके देना। लेकिन जब बिजनेस नहीं चल रहा था, कोई इनको पहचान नहीं थी, तो इन्होंने पहले एक ग्राहक को 15 दिन के लिए टोनर दिया यूज़ करने के लिए और बोला पहले यूज़ कीजिए, क्वालिटी देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो पैसे देना। बस वहाँ से शुरुआत हुई। क्वालिटी के ऊपर इनको बहुत गर्व था, और वही गर्व और वही कॉन्फिडेंस ने और वही नीयत ने इनके बिजनेस को टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया। दूसरा एक चैलेंज इनके पास ऐसा आ गया, जब ऑनलाइन टोनर्स मिलने लगे, कई चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ गए जिसकी क्वालिटी शायद उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन उनका प्राइस इनसे काफ़ी कम था। तो उसको मात देने के लिए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और खुद होके सेलिंग भी शुरू कर दी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेलिंग यूनिट, और लो प्राइस में बेस्ट क्वालिटी दी और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को मात दिया। इसलिए ये अवार्ड सेकंड रनर अप का इनको दिया जा रहा है। अब फर्स्ट रनर अप की बारी आई। फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकंड पोजीशन ये दी जा रही है अश्विनी घरेलवाल जी को, जिनका अश्विनीज हैप्पी रिबन केक का बिजनेस है। पिछले 25 साल से ये बिजनेस चला रही हैं। यकीन मानिए, इन्होंने इतने सालों में 160 यानी कि 160 कस्टमाइज केक फ्लेवर्स डेवलप किए हैं। उसके अलावा ये कोचिंग क्लासेस देती हैं। सिर्फ खुद केक बना के नहीं बेचती, लोगों को भी इन्होंने सिखाया। कई लोग इनकी क्लासेस सीख के खुद का केक का बिजनेस उन्होंने शुरू किया। ये हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वही होता है जो सिर्फ खुद डेवलप नहीं होता, बल्कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जिसमें दूसरे लोग भी डेवलप हो सकें। इसलिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। अब विनर की बारी आ गई है। सो आर यू रेडी? तो विनर हैं प्राजक्ता दलवी जी।
जो कि एंटरप्रेन्योर है और एक सोशलाइट है, यानी कि सोशल सर्विस करती हैं। एंटरप्रेन्योर बोला जाए तो डीटीसी जो कुरियर सर्विस है उसकी एजेंसी ये चलाते हैं। इसके अलावा कई सोशल सर्विस करते हैं। जब ये कोरोना वायरस आया हमारे देश में तो महाड़ के अंदर कोरोना वायरस कंट्रोल सेंटर है जिसकी ये हेड हैं। इनकी नीचे कुछ टीम है, इसके साथ मिलकर ये वायरस के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, अवेयर करवाते हैं, लोगों को बहुत समाधान देते हैं। लेकिन जब ये वायरस बढ़ता गया तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, फेस मास्क कम होने लग गए, तो उन्होंने बचत गट की कुछ लेडीज़ को साथ में लिया और फेस मास्क मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की उन लेडीज़ के लिए जिनको शायद घर बैठे पैसे कमाने का मौका ख़त्म हो चुका था। उन्होंने देश का भी कल्याण किया, जनता का भी कल्याण किया और उन महिलाओं का भी कल्याण किया। उनको 2 पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दी और उसको लीड किया। तो नमन है ये सभी लेडीज़ को जिनको अवार्ड मिले, नमन है उन सभी लेडीज़ को जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। गर्व किसी का छोटा बड़ा नहीं, सब विनर हैं। ये सिर्फ बात प्रेजेंटेशन की है। एंड थैंक यू वंस अगेन टू चार्मिंग लेडीज़ और उनका कोर ग्रुप कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। मैं चाहता हूं कि वो ऐसे कंपटीशन और ऑर्गेनाइज करें और प्रोत्साहन दे बिजनेस वुमेन्स को, सिर्फ कंपटीशन से ही नहीं, आइडिया से, ट्रेनिंग से, फंडिंग से। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।